कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो गई थी। यह सब देखकर वहां पर श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से किया था। तब श्री शिवजी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधि विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। करवा चौथ की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनकी बहन का नाम वीरावती था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। इसी प्रकार समय बिता और उनकी बहन का विवाह हो गया। एक बार करवा चौथ के व्रत के पर उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू, पत्नी और बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लें। यह सुनकर भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार हैं, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए जब उसकी मां उसके बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद कपड़े निकले। वह बोली, मां तुम ये सब रहने दो। उसकी मां यह सब देख घबराकर बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तू सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध देना। वह बोली, ठीक है मां, और वो अपने ससुराल को चल दी। जो भी रास्ते में मिलता गया वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो खुश रहो पीहर का सुख देखो यह ही आशीर्वाद दिया। ऐसी ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, सदा
सौभाग्यवती रहो पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में इसे भी। सबके साथ वो शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जला दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो और उसमें वो अपने पति को डोट लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती उनसे अपना सुहाग मांगती तो सभी चौथ माता उससे यह कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ आई तो वो बोली, पुत्री तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं और वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार करके रख लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और पूजा करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली है, मरवा माता मेरे पति को जीवन दान दो, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता तुम बड़ी ही दयावान हो, सब पर कृपा करती हो, हे मां मुझ अभागिन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस करो दो। चौथ माता बोली, तूने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को डोट अर्घ दिए ही भोजन करने लगी, व्रत तोड़ दिया। तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता को उस पर दया आ गई। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथ से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींट दिया, जिससे उसका पति श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो गया। और चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लात मार दी, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सास और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। इस प्रकार प्रभु कृपा से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। चौथ माता जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसी ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरती सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। करवा चौथ की पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता, जय श्री गौरी पुत्र गणेश।
अब चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी के चरणों का स्मरण करते हुए सुनते हैं करवा चौथ पर गणेश जी की पौराणिक कथा। मित्रों, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। खाती की बात को सभी बाराती समझ गए। उन्होंने मन ही मन गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया और विष्णु जी ने मन ही मन क्षमा मांगी
और फिर गणेश जी की जय, गणेश जी की जय ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे चल दी। जब माता लक्ष्मी के निवास स्थान पर बारात पहुंची और विवाह शुरू हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। गणेश जी के नाम से भोग निकाला गया। गणेश जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए और विष्णु जी ने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना संपन्न की। ये थी गणेश जी की कथा। है गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय।